अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते हैं। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं है। तारिक मोहम्मद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज रिएक्शन देने जा रहे हैं। उस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान शॉक्ड, एसबीएल ने बोला पाकिस्तान में एससीओ सबमिट नहीं होने देंगे। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना रिजल्ट पर देंगे। कौन हम करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। कैसी धमकियां आने की जरूरत है। कराची से अफसोसनाक खबर है, जहां एयरपोर्ट के बाहर सिग्नल के करीब जोरदार धमाके में 3 गैर मुल्की समेत 4 अफराद जान से गए। कि चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। चीनी सिफारत खाने का कहना है चीनी अमले को ले जाने वाले काफिले पर कराची एयरपोर्ट के करीब हमला किया गया। कराची एयरपोर्ट के पास भीषण ब्लास्ट, बलूच लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी ली है। क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। फिर ये जो बात है कि ये एससीओ पर हमला है, वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एससीओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं। कि तो आपकी पैंट ऑलरेडी उतर चुकी है, क्योंकि जितने भी एससीओ वाले कंट्रीज है अभी इधर उधर देख रहे होंगे, बोलो भैंस क्या यार ये क्या हुआ, जाएं क्या एससीओ के लिए कि नहीं जाएं? तो ये एक सवाल अभी धीरे धीरे करके उठना शुरू हो जाएगा। कराची में हुए दहशतगर्दी के वाक़े से मुताल्लिक आपको अपडेट करेंगे, जिसपे चीनी सफारत खाने का बयान भी सामने आ गया है। कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब चीनी अमले की गाड़ी पर हमला किया गया है। चीनी सफारत खाना भी अब इस बारे में बयान जारी कर चुका है। जब सड़कों पे जोर नजर आएगा तो दुनिया ने परेशान तो होना ही है, लोगों ने तो कहना ही कहना है यार, अब तबाही की वो जिसे कहते हैं ना, हालात बुरे हो गए, हालात खराब हो गए। और कुछ इन्वेस्टर्स भी थे। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहां पर पाकिस्तान में आए हैं वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये स्टोरी दी जा रही है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं एक पीएलए की कोई यूनिट टाइप होगी जो कुछ असेसमेंट करने आई होगी। कर लो, हुन जो करना है एससीओ करा के दिखा दो। हुन तुसी अब आप एससीओ करा लें। शी जिनपिंग तो मतलब कहां, वो तो मुझे लगता है कोई टेबल शेबल के नीचे घुस गए होंगे। उन्होंने कहा होगा भाई मैं नहीं जा रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट में हुए विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई है और 1 घायल है। इस विस्फोट में कुल 17 लोग घायल हुए हैं। चीन के दूतावास ने एक बयान में कहा, पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के चीनी कर्मचारियों को ले जा रहे एक काफिले पर कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रात करीब 11 बजे हमला किया गया। पाकिस्तान में चीन की एम्बेसी और कंसुलेट जनरल ने इस आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। एम्बेसी ने इस विस्फोट में पाकिस्तान और चीन के मारे गए पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों और मृतकों के परिवारों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। कराची एयरपोर्ट पर रविवार देर रात 11 बजे यह विस्फोट हुआ। इस विस्फोट को पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला बताया। साथ ही पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी अलगाववादी आतंकवादी समूह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। एयरपोर्ट के बाहर एक टैंकर में यह विस्फोट किया गया था। चाइनीज जो हैं उनको टारगेट किया गया है कराची पाकिस्तान के अंदर। कहा जाता है कि चाइनीज स्टाफ जो था वो पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी जो है उसके लोगों को लेके जाया जा रहा था कि रात कल 11 बजे जो है वो तकरीबन 4 लोग जो है जिनकी जानें चली गई, जिनमें 2 चाइनीज हैं। अब चाइनीज ने पाकिस्तान पे प्रेशर डालना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जो एक तो कंडेम करते हैं, दूसरा इन्वेस्टिगेशन चाहिए और तीसरा हमें पनिशमेंट दे करें उन लोगों को। ये अमेरिकन स्टाइल है कि जी आप हमें पनिशमेंट कराएं, ये करें। अमेरिकन तो फॉलो अप करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि जहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी हो, बीएलए हो, मैं आपको पता है इस पे बारे में बड़ा क्लियरली बात कर चुका हूँ कि क्यों टारगेट करता है। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्यों बलोच मिलिटेंट्स टारगेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर और चाइनीज को क्यों टारगेट किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि क्यों चाइनीज को दे वांट, पहली बात तो ये है कि दे वांट टू इंटरनेशनलाइज द इशू। दूसरी बात ये है कि वो समझते हैं कि अगर चाइनीज को टारगेट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। जो चाइनीज है ना, वो तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स लेते हैं एक एक बंदे का, तो वो जो कर्जा देते हैं वो वापस इसी तरह जा रहा होता है। लगता तो ऐसे ही है। अच्छा, अब इसके अंदर जो शहबाज शरीफ साहब है, वो मैंने आपको उनकी बतानी थी कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि एक तो ये कि जी हम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो एक स्टेटमेंट है ना वो तो ऐसी है कि भाई मैं आपको क्या ही बताऊं। मैं तो सुन के मैंने कहा वाह भाई वाह। उन्होंने कहा मुखालफिन को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी हजम नहीं हो रही, खुशहाली देखी नहीं जा रही पाकिस्तान की।
पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ कि खुशहाली इतनी हो गई है पाकिस्तान के अंदर कि ये देखी नहीं जा रही। अच्छा, साथ उन्होंने कहा सियासी मुखालफिन, पॉलिटिकल ओपोनेंट्स जो हैं उनसे पाकिस्तान की खुशहाली देखी नहीं जा रही। अब जो होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी, उनसे मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि भाई ये अमनो अमान जो है इसकी सूरत हाल आप प्लीज इसको बेहतर करें, और ये जो है पाकिस्तान की तरक्की में रखना डालना चाहते हैं, और जो इकोनॉमी है उसको अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं, और जो एससीओ है वो होगी। अब आते हैं उस पॉइंट पर। अब उन्होंने ये कहा, अगर तो ये कह रहे हैं ना कोई कि इंडिया से खुशहाली नहीं देखी जा रही, तो ये साजिशें हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, तो भाई पहली सवाल तो ये कौन सी खुशहाली? मैं तो मतलब देख के बंदा जो है ना वो क्या करे अब। और अभी तो आप कर्जा लेकर आए, अभी तो आपने खुशहाली लानी है वो पैसा खर्च करके अगर आ गई, क्योंकि इसकी वजह ये है कि उसके आने में जरा मुश्किल लग रही है। वो तैयार श्यार हो गई खुशहाली आएगी, उसको काफी टाइम लगना है, जो मुझे नजर आ रहा है उसकी तैयारी में बहुत टाइम लगना है खुशहाली को। तो पहले ये देख लें। फिर ये जो बात है कि ये एससीओ पर हमला है, वो कह रहे हैं हम इतने सालों के बाद एससीओ करवा रहे हैं और आप ये कुछ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद जो है कोई होने लगी है, कोई मतलब कोई हम करवा रहे हैं समिट, कोई कॉन्फ्रेंस, उसमें आप ये कुछ कर रहे हैं। बड़े जाहिर है कि परेशानी वाली बात है। वो कह रहे हैं की कर दे हो तुसी, ये क्या हो रहा है, एससीओ का क्या होगा? तो देखिए अब मैं आपको इस पे बात बताऊं। ये कहना है कि ये पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पर हमला है, मुझे नहीं पता पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती पे इस तरह के हमले जो हैं कोई करवाएगा और कहेगा इनकी दोस्ती, सबको पता है वो तो पैसे का मामला है, उसके इतने स्टेक्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ये कहना कि ये पाकिस्तान के फॉरेनर्स पर हमला है, ये बात ठीक है, इसको मैं एंडोर्स करती हूँ, मैं समझती हूँ। ये कहना कि ये एससीओ पर हमला है, ये बात भी ठीक है कि जो एससीओ होने वाली है वो कैसे होगी। अब आप मुझे बता दें, कोई आएगा एससीओ में, कोई आएगा? अब वो कह रहे हैं कि ये तो आपके फॉरेनर्स जो अभी जो मालम जब्बा में हुआ, वहां पर जो आ रहे थे फॉरेनर्स, उस कॉन्वॉय पर हुआ। कितने एनवॉइस आपने 10-11 एनवॉइस को लेकर चले गए। ये तो आपके मतलब सिस्टम देखें कैसा है कि वो गए हैं तो वो कह रहे हैं कि दफ्तर खारजी कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने कहा पर्सनल किसी उस पे जा रहे हैं, तो वो पता ये चला कि वो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो उनको लेकर गए थे बगैर बताए। मतलब ये इतनी आसानी से सब कुछ हो जाता है वहां पे। और एससीओ में अब जैसे डॉक्टर जयशंकर ने एससीओ जाने की बात कर दी, बल्कि सबसे पहले तो हमने ही बात की। हमने क्या की, अभिजीत मित्रा ने आके हमारे प्रोग्राम में बताया कि वो जा रहे हैं। अब जब पता ये चली गया, उन्होंने कहा हाँ जी जा रहे हैं, एंडोर्स कर दिया उन्होंने ये बात, सेकंड कर दिया अभिजीत मित्रा का, तो पता ये चला कि अब वहां पर हमले हो रहे हैं, अब फॉरेनर्स पर ही हमले हो रहे हैं, और फॉरेनर्स ने ही आना है एससीओ में। तो ये तो हालात हैं। देखें जो हो रहा है ना इमरान खान की पार्टी के साथ, जो वो चल रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस, उसको रोकने के लिए तो होम मिनिस्टर और पूरे मुल्क की फौज आपने वहां पर लगाई हुई है। अब फॉरेनर्स पर जो हमले हो रहे हैं उसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे, ये बताएं। तो एक क्राइसिस नहीं है, मतलब ये तो एक पिंडोरा बॉक्स, ये मैं क्या कहूँ, ये तो उमरो अय्यार की जंबील है, वो जो बच्चों के लिए नॉवेल्स आया करते हैं भाई, उमरो अय्यार वो जो है ना उसकी जंबील है ये। एक मुश्किल निकलती है उसके साथ ही लाइन लग जाती है, ए लो जी एवी ले लो, एवी हो रहा है, एवी हो रहा है ते एवी हो रहा है, कर लो हुन जो करना है, एससीओ करा के विखा दो हुन तुसी। अब आप एससीओ करा ले। चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ने आना है, शी जिनपिंग तो मतलब कहाँ, वो तो मुझे लगता है कोई टेबल शेबल के नीचे घुस गए होंगे, उन्होंने कहा होगा भाई मैं नहीं जा रहा हूँ। मतलब वो क्या कहेंगे मुझे बताएं, शी जिनपिंग जाएंगे? वीडियो खत्म होगी भाई, ये बलोचिस्तान वाले ना भाई, ये कबूल भी करके बैठ गए हैं। तो करना ही है उन्होंने। वो कहाँ है हमारी प्यारी बहन, वो मैडम बलोच किधर है? नारंग बलोच, वो चीख चीख के कहती थी, आज उसको कुछ नहीं नजर आ रहा। अब किधर इनके गई? साथ अब क्या बर्ताव करना चाहिए तुमको? ये जो बीएलए वाले हैं, तो बीएलए वाला को ये तो आम कंट्री बलोचों का क्या? वो तो आम बलोच कौन होते हैं भाई आम ये बलोच कोई ने किया भी नहीं होती है, आम बलोचों ने यही ये नहीं होते किया। हैं। ये भाई उन्होंने यार, किया ये है, कैसी बात हुई? जो इंडिया के झंडे पे काम करते हैं ये उन्होंने किया तो है। इनको मारो, कौन रोक रहा तो है? मारेगी आर्मी इनको, और कुछ झूठ कोई के इनको जब मारते हैं तो ही वो आवाजें उठाती है। हाँ भाई हमारे बलोचों को मार रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बलोचों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अच्छा भाई, एक छोटी सी सवाल है जुगूर के साथ। अच्छा क्या? ये बलोचों का एससीओ की मीटिंग के दौरान अटैक करने का मकसद क्या है? क्या है? कि किसी ना किसी तरीके ये मीटिंग जो पहले ये है खत्म हो जाए, फ्लॉप हो जाए। जी। और इनका मिशन देख लो और यूथियों को देख लो, एक ही मिशन पे चल रहे हैं कि नहीं? ले भाई कम से कम वो अटैक थोड़ी ना कर रहे भाई हैं, उन्होंने अटैक तो नहीं वो तो किया, protest कर रहे हैं। उन्होंने
असम्बली में अली मीर गड्ढा पर गए ना, असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा उसने कहा है भाई हमारा चार जो लोग भी मर ये गए, जो ये मीटिंग नहीं भाई हुई, वो फादर बंदे मर गए। भाई उन्होंने कहा है हम नहीं, नहीं हम गए नहीं, थोड़ी ना रहा है। वो डी चौक के भाई पीछे साहब, बैठे हैं। ये पीटीआई वाले बीएलए वालों से कम ये बेवकूफ बंदे हैं ये। बात यही है, एक चीज है, एक मिनट। टेंशन का उनसे ही काम है भाई साहब, उनका कंट्री का भला होने नहीं देना। उन पे हमला हुआ है कराची में, और वो सबसे बड़ी जो बात है ना, वो जो सिंध हुकूमत है ना और फेडरल, उनका ये ना बहुत बड़ा ना फेलियर। कंट्रोल उनको नहीं करना था ना। ओ भाई हर वक्त बंदे के साथ सिक्योरिटी थोड़ी होती है। क्यों जो चैनी है उनके साथ सिक्योरिटी होनी थी ना। बड़ी पार्टनर है ना, पार्टनर आ रहे हैं और उनके साथ रात ही होनी के थी। भाई साहब रात के 11 बजे आम बंदे को इंजीनियर छोटे मोटे को बड़े ओहदे वाले नहीं आ रहे, चाइनीज इंजीनियर है वो। यार तो तेरे को पता चला, तू नहीं पहुंचा वहां पर, उनको कहां से खबर मिल गई? लेकिन उनकी सिक्योरिटी, लेकिन उनकी नहीं, ये लेकिन रात के 11 तारिक बजे भाई- चाइना से बंदे आ रहे हैं भाई साहब, तो उनको बीएलए वालों को खबर होगी। तारिक भाई एक बात वो है, चढ़ एक बात कर है। उन्होंने रात 11 बजे उनको खबर किसने जो- दी? यही ये तो एजेंसियों का काम है। जो मुल्क की तो उन्होंने security- सारा को खबर दी कि ये काम करना है, आपने मीटिंग खत्म करवानी है, पाकिस्तान में नहीं जाना वो चाहते। भाई ये फंडिंग करने वालों का वो ही है, वो ही फंडिंग जो करते हैं, बलूचिस्तान में तबाही मचा रहे हैं। हमारे हमसाए कंट्री इंडिया है, मैं तो खुद के नाम लूंगा। जब हमें कहते हैं ना ये देखो, सिखों के साथ हमें मिला देते हैं, सिख हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन हम इंडिया को तोड़ने की बात नहीं करते। इंडिया ना हम किसी ऐसी सोच में किसी का मुलव्वस है। इंडियन हमारे जो है वो एजेंसी चाहती पाकिस्तान में बच्चों को पैसा देते हैं। सब भाई एक मिनट, इंडिया ये सारा कर रहा है, मैं मानता हूँ। हमें खालिस्तान नहीं यहाँ पे कहते जो हैं। फॉरेनर आते उनको सिक्योरिटी देना हमारा काम है, ये हमारा फेलियर है ना ज्यादा। बिल्कुल है। तो है ही है ना, वो काम ही है। फेलियर है, बिल्कुल है। लेकिन जो मैंने सोच बताई है भाई साहब, मिशन उनका क्या है कि किसी ना किसी तरीके एसपीओ की जो मीटिंग है वो रुक जाए। सारी इसीलिए कर दिया सबसे। है। आपको एक बड़ी और बात ये बताऊं, बंदी के भले- 2014 में यकूब भाई को शायद गुस्सा लगे। 2014 में आना था चाइना के सदर में, उस टाइम पीटीआई का धरना था, उसी वजह से वो नहीं जा रहा। बिल्कुल हकीकत है, मैं इसमें नहीं बोलूं। 2014 के बाद अब आ रहा है, चाइनीज सदर आने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे। ये कुछ आम सी बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो हकीकत है। अब चाइना का सदर आए, अफगानिस्तान का सदर आए, अब मैंने शुरुआत में क्या बोला है, ये कहते हैं कि ऐसी बात तो नहीं। तपा चढ़ा के ये वापस ले ही ले आते, वो तो कंट्रोल हो जाने थे। अभी बैठे हैं वहाँ पे। भाई ये जो काम है, नहीं यार बात ये लगने की बात होगी, उन्होंने पहले तुझे बताया रात चले जाना है। शायद हटा ही देते। डी चौक पे कोई बंदा नहीं गया, सारे पीछे है तारिक साहब। हाँ ये बात तुम कह सकते हो, अगर कंट्री के संगे होते तो प्रोटेस्ट भाई बाद में कर लेते। मकसद तो ये है ना, ये पॉइंट आपका कि है भाई बिल्कुल। वर्ल्ड मीडिया खासदार कवर करेगा, जी। तो वो क्या ये प्रोटेस्ट कवर करेगा या उनकी मीटिंग करेगा या उनमें जो डीले होती है वो कवर करेगा? वो प्रोटेस्ट कवर करेगा। चलो तेरी बात मानते हैं, लेकिन तो पीटीआई पे सारी चढ़ाई ना कर, और एजेंसियों की है। जो फंडिंग करते हैं, जिन्होंने रात 11 बजे खबर दी है, वो तो करते उनको हैं। नाम लेना, अपनी एजेंसियों उनका को नाम लेना, लेना, अपनी एजेंसियां नहीं अपना करती। फेलियर भी गिन, और जो फंडिंग करते हैं बलूचिस्तान में कोई हाई कंट्री, उनको भी ब्लेम कर, जो चाहते हैं कि ये मीटिंग ना हो। इंडिया, इसराइल, अमेरिका। ना यूथिया चाहते हैं ना बीएलए वाले। यूथिया नहीं, यूथिया तो इसमें है ही नहीं। यकीन मानो हाँ। करानी भी दोनों की। जब ओवैसी का इजलास 40 साल के बाद जिसने पहली दफा इमरान खान ने करवाया था, उस दिन मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एहतजाज किए थे। इस्लामाबाद में हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, सारे इस्लामी ममालिक में। उस दिन भी ये इतनी कम से कम हजारों की तादाद लेके इस्लामाबाद बैठे हुए अच्छा, उन्होंने थे। अच्छा किया था। इन्होंने अच्छा नहीं किया तो नवाज शरीफ ने भी ये अच्छा कर रहा है। नवाज शरीफ, मैं इसको मैं पहले दिन नहीं कहा कि इनको हट जाना चाहिए, यूसुफ। मैं अब भी कहता हूँ इनको हट जाना चाहिए। 17 तारीख के बाद मुल्क की खातिर 18 तारीख की सुबह को अपना जलसा कर लें। अगर वो नहीं हटते तो वही मुल्क के सगे नहीं है। तो ये मैं कह रहा हूँ 18 तारीख की सुबह को चले जाए। कंट्री पहले और पार्टी बाद में। बिल्कुल। कंट्री होगा तो पार्टी होगी ना। लेकिन ये भी देख, उन्होंने भी कहा था, तो इमरान खान को कह रहा है, उस दिन उस मीटिंग में इमरान खान को ब्लेम करने के लिए इन्होंने सारा दिन रोड बंद कर दिए थे। चलो मामला खराब। लेकिन हमारी एजेंसियों की कमजोरी है, हमारी हुकूमत की कमजोरी है, इनकी जिनकी वजह से ये काम हुआ है।
पहले ये फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का। कितनी मुश्किल से ये मीटिंग होने वाली थी, अब भाई उनके पास तो मुद्दा ही बन गया कि भाई अटैक हो रहा है, हम तो नहीं आएंगे। ये ऐसा एक चाइना ने रिफ्यूज कर दिया तो समझो। वो एक आपको ना मैं छोटी सी बात बताऊं, आपको लग रहा है कि अगर ये SCO ना हो तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, पाकिस्तान की ऐसी कमर टूटेगी, ये थोड़ा बहुत लिंक पे रहना उसके चलने के काबिल भी नहीं रहेगा। उसकी वजह 20 मुल्क चाइना के सदर आएगा ना, अगर चाइना के सदर बाकी जो 19 मुल्कों को कहेगा कि पाकिस्तान में इन्वेस्ट करो, यहाँ पे सरमायाकारी करो, आप खुद हिसाब लगा लो चीजें अच्छी होगी कि नहीं होगी। हाँ, जब वो देखेंगे कि यहाँ पे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे दहशतगर्दी के अटैक हो रहे हैं, घंटा किसने इन्वेस्ट करना। तो फिर वो कहेंगे कि जो पहले लगाए हुए हैं प्लांट वो भी उखाड़, ये जुम्मी है भाई, इनको तो चाहिए इमरान खान युद्धियों को। सही बात है भाई। बरल एक चीज पे मैं इनका फेलियर कहता हूँ, मैं ना इमरान खान के खिलाफ हूँ, सीधी सी बात, मैं उसको भी पसंद करता हूँ। बात ये है कि उसे बोला गया था उसकी पार्टी को कि अतात अरद ने भी राना तनवीर ने भी ये ऐसी हो रही, तो प्लीज आप थोड़ी देर रुके, उसके बाद करें, लेकिन नहीं माना। ये तो भाई ये लेकिन ये याद रख, असेंबली में बैठ के चिढ़ाने वाला कौन है? ख्वाजा आजम डिंगी टंगा वाला, उसने ये बोला था डिंगी टूटी टांगों वाला, उसने कहा था इमरान खान की औकात है, एक बंदा भी निकाल के दे सकता। अच्छा, ये मतलब अपनी बात करते हैं, ऐसी बातें करने का जवाब बनता है असेंबली में। वो हुकूमत में बैठा वजीर दिफा है, उसका आखिरी बनता था खिलाना किसी को। उसने कहा था PTI के पीछे एक बंदा भी नहीं निकल सकता, ये सब छोड़ के चले गए। बात ये है, ये खूब कह रहा है। अजीब बात है, यहाँ पे जाति दुश्मनी निकालने वाला सही है बंदा, कोई जाति दुश्मनी नहीं किसी से भी। फिर उसको औकात दिखाने के लिए सारा कुछ कंट्री के बर्बाद कर रहे हैं। वो पता नहीं क्या क्या बकवास करता रहा, असेंबली में खड़ा होगी, असेंबली जेब भी नहीं देती है तरफ को, जो वो इस्तेमाल करता है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी के बंदे को सबक सिखाने के लिए कंट्री का लॉस कर। मेरी बात सुनो, कोई लॉस नहीं, असेंबली ये मीटिंग भी होनी है, सब ने आना भी है, मेरी याद रखने के बाद सब आएंगे, आपको समझ पूरा ही पड़ेगा। इम्पैक्ट की बाद में देख लेंगे, लेकिन मीटिंग भी होगी, सब आएंगे, चाइना भी आएगा, इंडिया भी आएगा, बाकी भी आएंगे। वर्ल्ड के 20-25 लीडर आ रहे हैं, और ऊपर से बात यह कि भाई हमारे पास अगले साल जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी होने वाली, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है, तो वहां पर क्या हालत होगी तो ये उस पर भी बुरा असर होगा इस चीज का। चलो देखेंगे भाई। चलें जी, ठीक है भाई। बाकी भाई सिक्योरिटी जो है, ये कह रहे हैं कि ये युद्धियों को सिक्योरिटी दें या दूसरे लोगों को सिक्योरिटी दें। हम कोई दहशतगर्द है जिनके ऊपर इतनी फौज और रेंजर लगा दी है, जनता जुलूस करना पूरी दुनिया के लीडर कर रहे हैं, हमारा भी हक है, वहाँ पे कोई धमाका, हमारा आईनी हक है, हम अपने हक की बात रखने के लिए गए हैं। ये नहीं भी हम दहशतगर्द, हमारे ऊपर फौजें चढ़ा दी, PTI ने इमरान खान ने बिलावल भुट्टो के ऊपर फौज नहीं चढ़ाई, रेंजर और रीड नहीं चढ़ाई थी, जिस दिन वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद में आ गए थे। समझा नहीं यार, बात करते हैं इनकी सिक्योरिटी के लिए, एक बम ब्लास्ट हो जाए फिर तुम लोग क्या बोल रहे हैं? किसने बम ब्लास्ट हो जाए? इन्होंने ये कहना है कि हुकूमत ने करवा दिया है। क्यों बम ब्लास्ट हो रहा है? तू जबान पे चुप क्यों बोल? अब वहां पर क्यों हो गया है? सोना भी बोल लिया, कराची में क्यों हो गया है? कराची में क्यों हो गया है? तो कराची में उस जगह पे हुआ जहाँ तेरी 24 घंटे सिक्योरिटी होती है, 24 घंटे तेरी सिक्योरिटी होती, वो किधर थी? वो झग मार रही थी तेरी सिक्योरिटी, वो यूथियों किधर गई थी? वो तेरा फेलियर था। और वो 7-8 लाख तेरी फौज है, वो सारी इधर लगी हुई थी। बॉर्डर छोड़ के इधर आ जाए, युद्धियों को पारा देने के लिए बात कर रहे हैं। चलें जी, ठीक है। अपनी राजरूपता या कम्युनिटी में बेहतरीन तब तक भी इजाजत।